हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार है एस के हिंदी पाठशाला में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम नया पढ़ेंगे जो कि मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया था कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसमें से आज हम स्वर वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही कक्षा में आपको बताया था कि स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त आयोगवाह संयुक्त व्यंजन आगत ध्वनियाँ तथा ड़ और ढ भी वर्णमाला में आते हैं। तो हम आज आयोगवाह देखेंगे, ठीक है। आयोगवाह देखेंगे कि आयोगवाह में क्या आता है। तो स्वर क्या होता है? तो स्वर वे वर्ण जिनकी उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? वर्ण स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण मतलब किसी अन्य या तो स्वर्ण या व्यंजन की सहायता ना हो, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनके उच्चारण करते समय न किसी स्वर न किसी अन्य व्यंजन की सहायता होती, इसलिए इसे स्वतंत्र ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से? अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऋषिर है, ए है, ओ है, औ है, ठीक है। ये कितने प्रकार की कितने संख्या होती है? इनकी 11 संख्याएं इनकी होती है। किनकी? स्वर की, ठीक है। अगर हम स्वर की प्रकार की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 ठो होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऐसे समझें तो हर्ष स्वर जो होते हैं, हर्ष स्वर में एक मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा तथा हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा तथा दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये हो गया, हम देख लें ऊपर से। आप देखते हैं हर्ष स्वर क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण के केवल एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऋषिर। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऋषिर। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऋषिर। ऐसे याद करेंगे, याद रहेगा। अ ई ऊ ऋषिर, अ ई ऊ ऋषिर, ऐसे याद करिए, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। तो दीर्घ स्वर बेसिकली वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए, ओ, औ, ठीक है। ये होते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, अ हम बोलते हैं जैसे आम, ठीक है। बोलने में ही पता चल रहा है कि ये कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, जिनके बोलने में समय लगता है, हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। अ ई ऊ ऐसे बोलने, लेकिन हमको बोलना है होगा जैसे आ ई ऊ ए ओ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अह क्या हो, कहाँ है सर? तो अह होता है ही नहीं, जबकि वो भी स्वर होते हैं। तो देखिए, अह को अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कि अयोगवाह में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है। इस स्वर के उच्चारण में भी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या केवल 1 होती है, जो कि ये साइन होता है इसका, ठीक है। ये साइन होता है इसका, जो कि अभी हम देख लेंगे, आपको हो जाएगा क्लियर। इनका चिन्ह ये होता है, केवल इसका केवल पुकारते समय ही
प्रयोग किया जाता है। इनका केवल पुकारते समय ही प्रयोग किया जाता है। एक और, हाँ, जब इसको हम लिखेंगे तो इनके पे जो माथा होता है, जो ये माथा पाड़ते हैं ऊपर, ये नहीं होगा, इनके ऊपर नहीं होता। जैसे ध पे नहीं होता, भ पे नहीं होता, इसी प्रकार इनके पे भी नहीं होता। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जैसे राम, काम, सुनो, जैसे ओम, ठीक है, ठीक है। काम कौन बतलाइए, काम हो शायद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राम हो गया, सुनो, ओम, जैसे कहते हैं ना, कोई मंत्र पढ़ता है तो क्या कहता है, पहले ओम को थोड़ा लंबा खींचता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे बोलता है। तो जिसको बोलने में दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगता है, उनको कहते हैं क्या, प्लुत स्वर, ठीक है। अब आते हैं हम अंग और अह पे। अंग और अह पे, अंग और अह आयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होता है, ठीक है। क्या होता है, वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुसार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब हम अनुस्वार और विसर्ग अगली कक्षा में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। जय हिंद, जय भारत।